तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखो कोवैलेंट लिखा ना, को मतलब क्या होता है, शेयरिंग। अब वैलेंट का मतलब बैलेंसिंग, शेयरिंग करेगा। केमिस्ट्री में अच्छी बात है, जो वर्ड्स जो दिए जाते हैं ना वो बहुत मीनिंग बता देते हैं अगर देखा जाए तो देखो लिखा कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब क्या है, को मतलब शेयरिंग होती है ना, बोलो। जैसे बोलते को एजुकेशन, तो उसमें क्या होता है, दोनों बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो कोवैलेंट। अच्छा यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी इस कंपाउंड को, तो स्टेबिलिटी थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ आपस में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कोई फोर्स नहीं होता है, ठीक, एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, इससे दोनों की स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, तो अगर एक वर्ड में पढ़ना हो इसको एक सेंटेंस में, तो हम लोग क्या बात करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक, उसके बाद देखो भाई लुईस साहब ने इसको फर्स्ट सजेस्ट किया था, ठीक है, लैंगम्यूर ने इसको फिर से डिफाइन किया। ठीक, तो देखते हैं हम लोग भाई, देखो क्या है, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यहाँ पे और एक कंडीशन क्या है, एटम कैसे होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, कंप्लीट देयर ऑक्टेट, किसको छोड़कर, सिर्फ एच को छोड़ करके। एच क्या पूरा करता है, डुप्लेट। तो देखो भाई ऐसे दो दिखाई पड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिखाई पड़े एच एटम की, और देखो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग देखो हो गई। ठीक, तो इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, और ये खुद क्या बन जाएंगे, S2 मॉलिक्यूल। इससे दोनों को फायदा क्या हुआ, कि दोनों का डुप्लेट पूरा हो गया। देखो अगर हम इसके डुप्लेट की बात करें, देखो इसके 1s1 इलेक्ट्रॉन, 1s1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब क्या हो गया बताओ, तो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों का डुप्लेट पूरा हो गया। फिर देखो दिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर शुड हैव अपोजिट स्पिन। स्पिन कैसा होना चाहिए इनका भाई, अपोजिट। बात समझ रहे हैं, तो देखो अगर शेयरिंग हुई तो शेयरिंग में क्या हो जाएगा बताओ, कुछ ऐसा होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर होगा तो दूसरे का कैसा होगा, नीचे की तरफ। ठीक, फिर ईच शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिकेटेड बाई, एक सिंगल लाइन से उसको इंडिकेट करते हैं। अगर वन पेयर की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, 2 पेयर की शेयरिंग हुई है तो हम 2 बॉन्ड दिखाएंगे, 3 पेयर शेयर हुआ तो 3 बॉन्ड दिखाते हैं ना हम लोग, और इसी को हम बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, एक बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड ऑर्डर, 3 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, उसका देखो these mutually shared electrons become common property of both atoms and also counted toward their stable configuration। तो जब शेयरिंग इनके बीच में हो गई तो बताओ ये इसकी भी प्रॉपर्टी है, इसकी भी प्रॉपर्टी है, और इससे फायदा क्या हुआ, दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो इसको डायग्राम से देखो, देखो ऐसे समझ सकते हैं, देखो हम लोग देखो 2 एटम थे, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं था। ठीक है, तो 2 एटम में कोई इंटरेक्शन नहीं ऐसे है, लेकिन जैसे ही म्यूचुअली पास पास आएंगे ना तो दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये 2 एटम थे, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, अभी देखो दोनों पास पास आए तो देखो म्यूचुअल शेयरिंग शुरू हो गई, देखो इलेक्ट्रॉन्स की। अब शेयरिंग के बाद देखो कंडीशन क्या बन गई, देखो देखो दोनों प्रोटॉन के बीच में दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी भाई, बोलो। तो प्रोटॉन्स अब दिखेगा नहीं ना भाई यहाँ पे, अब यही देखो हुआ, इस प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्शन है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्शन है, इन दोनों का आपस में क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन, बोलो। इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, रिपल्सन, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और यहाँ बॉन्ड बनना है तो बॉन्ड कैसा बनता है, इंट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं ना यहाँ पे, तो दोनों में इंट्रैक्शन हो गया, बॉन्ड बन गया। यही कोवैलेंट बॉन्ड की बनने की कंडीशन है, देख रहे हो। ठीक है, बाकी देखो ये सब कहानी लिखी गई इसके बारे में। ठीक, ये फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 H एटम, ए द डिस्टेंस इज टू ग्रेट फॉर द एटम टू अफेक्ट ईच अदर। बी में क्या दिखाया गया है, एज द डिस्टेंस डिक्रीजेज द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम बिगिन टू अट्रैक्ट, बोलो, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर। सी में क्या दिखाया, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, बोलो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया व्हेन द 2 न्यूक्लियाई म्यूचुअली अट्रैक्ट देयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स एट द ऑप्टिमम डिस्टेंस। और डी में क्या कह रहा है, द S2 मॉलिक्यूल्स इज मोर स्टेबल देन सेपरेट एटम्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इन दोनों एटम से क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग भाई। उसके बाद देखो क्या करना है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो 3 टाइप के देखो बॉन्ड होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसको हम सिंगल लाइन से दिखाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो डबल लाइन दिखाएंगे हम लोग, डबल बॉन्ड बनेगा। और 3 की शेयरिंग हुई तो 3। अब देखो जैसे यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स है, देखो 1 शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, एक H के इस के और एक इसके, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स की 2 पेयर की शेयरिंग हो रही है, यहाँ देखो 3 पेयर की शेयरिंग हो रही है तो 3 बॉन्ड बनेगा। ठीक,
फिर देखो इसका एक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है भाई। देखो ये साहब क्या कहते हैं कि वन ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पढ़े भी थे आप, है ना। जैसे कहते हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। एक की कैपेबिलिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और जब 2 होगा तो उसमें कैसा होगा, एक ऊपर होगा तो दूसरा कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक। फिर कह रहा है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक होगा या हाफ फील्ड होगा, वही शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, बोलिए। फिर का टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल्स आर टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो इस कंडीशन क्या है भाई कि ताकि दोनों का ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए, यानी दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक। ये इनकी क्या है, एसेंशियल कंडीशन है। फिर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां देखो लिखा कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट नॉट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो बात करते हैं हम लोग ये कोवैलेंसी की मतलब क्या, देखो भाई। तो कोवैलेंसी क्या होती है, देखो द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फाउंड बाय एन एटम इज टर्म्ड एज कोवैलेंसी। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, शेयर किया तो कोवैलेंसी 1 हो गई, 2 शेयर किया तो कोवैलेंसी 2 हो गई। जैसे पूछा है बता इसकी कितनी कोवैलेंसी है, की 1, इसकी कितनी होगी 2, इसकी कितनी होगी 3, तो हम उसको बोलते हैं कोवैलेंसी, ठीक। इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एटम नीड टू बिकम आइसो इलेक्ट्रॉन विथ नोबल गैस, ठीक। अब देखो बात करते हैं क्या कंडीशन को फेवर करती है, यानी कैसे पता करेंगे इसमें कोवैलेंट ही बॉन्ड बनेगा। तो देखो पहली कंडीशन क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, और जनरली कौन से ग्रुप की, ग्रुप 14 का हो, 15 का हो, 16 का और 17 का। सेकंड कंडीशन देखो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग एटम मस्ट बी आइदर 0 और वेरी स्मॉल। यानी जो डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये क्या हो बताइए, या तो वेरी स्मॉल हो और क्या हो, या तो 0 हो। अगर ऐसा है तो कौन से बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी, कोवैलेंट बॉन्ड की। उसके बाद देखो स्मॉल साइज ऑफ कैटायंस हो और लार्ज साइज ऑफ एनायंस हो, फजानुस में पढ़े थे हम लोग। अगर साइज छोटी है कैटायंस की और एनायनिक साइज बड़ी है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और दो कंडीशंस की बात क्या कर सकते हैं, हाई चार्ज ऑन कैटायंस एंड एनायंस। अगर चार्ज ज्यादा हो, जैसे लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस है, तो ज्यादा कौन बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, बेरिलियम 2 प्लस। तो मोर द चार्जेज मोर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। तो दो रूल हम लोग फजान रूल से पढ़े थे हम लोग इधर। अब बाकी 2 पॉइंट क्या जान सकते हैं हम लोग, एक तो ग्रुप 14, 15, 16, 17 का एलिमेंट हो और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो, ठीक, या 0 के बराबर हो, ठीक। अब एक होता है देखो हाइपर बैलेंट और सब बैलेंट। तो हाइपर बैलेंट का मतलब बैलेंसी ज्यादा हो जाए, यानी ऑक्टेट को क्रॉस कर जाए, और सब बैलेंस का मतलब ऑक्टेट से कम हो। तो देखो देयर आर मेनी कंपाउंड्स वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन एटम एक्सीड एन ऑक्टेट। तो अगर ऑक्टेट को एक्सीड कर जा रही है तो हम ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइपर बैलेंट। हाइपर मतलब ज्यादा बैलेंसी। तो जैसे देखो SF6 कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेंगे यहाँ बताओ, SF6 में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेंगे बताइए आउटर मोस्ट में। देखो यहाँ दिखाई पड़ेगा 12 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में। यहाँ कितना दिखाई पड़ेगा, देखो 2 ऑक्सीजन से, 3 Cl से 5, और 5 5 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितना होगा बताओ, सल्फर पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इससे लेगा और 2 इससे, कितना हो जाएगा ये भी 10, बोलिए। तो देखो इसको बोलते हैं हाइपर बैलेंट। क्यों बोला गया हाइपर बैलेंट, इनको इनका ऑक्टेट क्या हो गया है, सॉरी इनके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट से ज्यादा हो गए, ठीक। बात समझ में आ रही है, बोलिए। फिर देखो हाइपोवैलेंट में क्या होगा, देखो जैसे NO याद है 7 इलेक्ट्रॉन से इसके आउटर मोस्ट में, NO2 कर दो इसको एक, NO2 कर दीजिए इसको एक, ठीक। ये सब कैसे होंगे, और एक साथ CO याद है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब के ऑक्टेट में क्या थे 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट। बात समझ रहे हैं। अब देखो एक बात करते हैं पोलर नॉन पोलर की बात करते हैं। तो देखो अगर हम पोलर नॉन पोलर की बात करें तो देखो जैसे कह रहा बताओ Cl और Cl के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो बताओ भाई इस इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, न इधर ज्यादा न इधर ज्यादा, तो बोलते हैं किसी भी कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। इसमें एक और चीज देख लो, बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन कितनी होती 3.0,
इसका भी कितना है 3.0, तो दोनों का जो डिफरेंस कितना आएगा 0 आएगा, तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा नॉन पोलर। इसमें कहीं भी पोलरिटी नहीं है, क्लाउड कुछ सिमेट्रिकल दिखाई पड़ेगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना सिमेट्रिकल दिखाई पड़ेगा। लेकिन यही देखो अगर आप कुछ ऐसा ले लिया जाए, एक लिया जाए H और एक लिया जाए Cl, इन दोनों के देखो शेयरिंग तो बराबर हुई, लेकिन लोन पेयर कहाँ ये सॉरी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर जाएगा Cl की तरफ, तो कंडीशन क्या मिलेगी देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई पड़ेगा ज्यादा आपको Cl की तरफ, जिसका क्लाउड कैसा बने कुछ ऐसा बनेगा, देखो H और Cl जैसे ऐसा बना, देखो इस पे हल्का सा चार्ज कौन सा आएगा पॉजिटिव, और इस पे हल्का सा कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, इसी का नाम क्या पड़ गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। और इसमें जो डिफरेंस मिलेगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको जानना है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा और नॉन पोलर कब बनेगा। तो देख रहे हो यहाँ पे देखो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक। या देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब देखो भाई पोलर में क्या बात करेंगे हम लोग, तो पोलर्स के बारे में क्या बात करना आपको है और नॉन पोलर्स के बारे में क्या बात करना है। तो देखो नॉन पोलर में देखो Cl लिया गया एग्जांपल, क्लाउड देख रहे हो देखो सिमेट्रिकल दो क्लाउड है, और देखो लोन पेयर क्या देखो एकदम बीच में देख रहे हो, एक एच का दिखाया गया देखो बीच में देख रहे हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ ये किसी भी एच पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं नॉन पोलर। पोलर में देखो क्या होगा भाई, तो आगे देखते हैं हम लोग पोलर्स के बारे में। देखो देखो बेटा पोलर्स के बारे में देखो भाई, जैसे एच लिया गया HCl ले लिया गया, तो देख रहे हो एच में क्या रब्ता हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए हैं एफ की तरफ, इसलिए शिफ्टिंग हुई है ट्रांसफर नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। तो शिफ्टिंग से स्लाइटली चार्ज आएगा यहाँ पे, तो स्लाइड चार्ज निगेटिव इस पे आया फ्लोरीन पे, इस पे कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर देखो HCl का देखो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, क्लाउड कुछ देखो ऐसा दिखाई पड़ेगा, तो देख रहे हो जिधर क्लाउड ज्यादा हुआ तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा निगेटिव चार्ज देखो आ जाएगा, और इधर कौन सा चार्ज आया पॉजिटिव, तो देखो दो पोल बन गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाइपोल्स। अब इन्हीं का इंटरेक्शन होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फिर देखो नीचे कुछ और बताया गया देखो इसके बारे में, देखो जैसे एक्स एक्स कंबाइन किया दोनों सेम एलिमेंट है तो बॉन्ड कैसा बनेगा नॉन पोलर, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल बनेगा, या क्लाउड का सिमेट्रिकल होगा। अब देखो दो डिफरेंट एलिमेंट दिए गए, एक देखो पॉजिटिव नेचर वाला एक निगेटिव नेचर वाला है, ठीक, यानी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो स्लाइड चार्ज इस पे डिफरेंस आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या पार्शियल चार्ज आएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो पूरा फुल पॉजिटिव फुल निगेटिव चार्ज आएगा, तो ऐसे बॉन्ड का नाम क्या होता है आयनिक चार्ज या फुल चार्ज आएंगे, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं हम लोग ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक्सट्रीम केस है ना, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते चले जाएं तो एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक। तो देखो भाई ऐसा क्या है द बॉन्डिंग कंटिन्यूअम फ्रॉम द नॉन पोलर्स कोवैलेंट टू द आयनिक बॉन्ड, और सिंबल डेल्टा का मतलब क्या है बताइए, जो सिंबल डेल्टा है ना लिखा ग्रीक डेल्टा मींस पार्शियल चार्ज, तो जहां भी डेल्टा लिखा उसका मतलब क्या होता है पार्शियल चार्ज, या तो इधर पॉजिटिव होगा पार्शियल या इधर नेगेटिव होगा। तो बात समझ में आई बोलो। तो देखो सिंपल बात कर रहा है कि जो पोलर बॉन्ड्स होंगे उनमें कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। फिर देखो एक बात की जा रही, देखो लाइन दिखाया जा रहा है देखो बीच में, इस लाइन का मतलब क्या बताओ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन द कोवैलेंट बॉन्ड, तो शेयरिंग किसके बीच देखो हो रही है इस सी के बीच में हो रही है, बोलिए। अब इसका देखो बॉन्ड कितना है 153 के आसपास यानी 154 पिकोमीटर के आसपास होता है, इसका कितना बताओ देखो है यहाँ भी देखो देख रहे हो 153.5 153.2 और यहाँ कितना हुआ 153.1, तो अप्रॉक्सीमेट लगभग हम लोग क्या मान लेते हैं इसको 154 ही मान लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लगभग बॉन्ड लेंथ की क्या बराबर। उसके बाद देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है एच फ्री फॉर्म में थे ज्यादा एनर्जी थी, इनका बॉन्ड बना तो बॉन्ड बनने से कितनी एनर्जी रिलीज हुई लगभग 436, कितनी एनर्जी लगभग रिलीज हुई यहां से 436 के आसपास, ठीक। तो देखो इसमें एनर्जी का क्या हुआ देखिए, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लगभग जब बॉन्ड बने तो कितना एनर्जी निकला यहाँ से 436 किलो जूल, तो जब इसी बॉन्ड को तोड़ोगे तो उतनी एनर्जी ना देनी पड़ेगी मिनिमम आपको,
उससे कम दोगे तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते, ठीक। तो अब यहां से बताओ ये बना और यहां से टूटा, बताओ ये, तो ये आंसर क्या होगा बताइए, नेगेटिव होगा एनर्जी, और एनर्जी कौन सी हो जाएगी अब, पॉजिटिव, ठीक। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आपको देखना है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कौन सी एनर्जी देंगे आप, पॉजिटिव। अब बॉन्ड बनेगा तो कौन सी एनर्जी निकलेगी, नेगेटिव। तो बताएगा था ना केमिकल बॉन्डिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बोलिए। और इसी एनर्जी का नाम क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर। अब देखो बेटा बात किया गया, देखो जैसे कहा गया है कि जो बॉन्ड की लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो ये कह रहा है सिमिलर टू बॉन्ड लेंथ एवरी बॉन्ड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड द बॉन्ड बिटवीन सेम पेयर आइटम यूजुअली हैव सिमिलर डी वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इथेन लिया गया, प्रोपेन लिया गया और लिया गया कौन सा आपका ब्यूटेन, तो देखो एनर्जी का बहुत डिफरेंस को नहीं मिला, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बोला गया कि चूंकि सेम पेयर पे बना है एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ठीक। अब हम लोग पूरे रो की बात कर लेते हैं। देखो इस सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है ना, सेकंड रो के देखो एलिमेंट्स है, ठीक। उसमें देखो भाई जैसे पूछा बताओ थर्ड एक ग्रुप है, थर्ड पढ़ते थे थर्ड ग्रुप, बोरान फैमिली, उसका कौन सा था बताओ, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली, और लास्ट में क्या था, इनर्ट गैस। तो बताइए भाई, तो इसकी बैलेंसी कितनी है, जो ग्रुप नंबर था इसकी बैलेंसी होती थी, याद है, बोलो। अरे 13 में क्या करते थे हम लोग, कहते थे ना 10 का मतलब क्या है, 2s के इस ब्लॉक के एलिमेंट्स और 8 10 किसके, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, बोलो। तो टोटल 12 होते थे और एक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो 13 हुए टोटल। तो क्या 10 निकाल दो, उसमें से कितना बचा, तो 3 बचा, तो वही ग्रुप नंबर उसका हो गया। अब ग्रुप नंबर हो गया मतलब 3 उसकी क्या हो गई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने बॉन्ड बनाएगा, ये 3 ही ना बॉन्ड बनाएगा, जैसे BH3 बनाया। ये देखो जब जाएंगे 4A में यानी ग्रुप 14 में जाएंगे हम लोग, ग्रुप 14 में कौन सा बताओ, बैलेंसी कितनी बताओ, 4, कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, क्या बनाएगा, CH4। ये देखो जब 5A में जाएंगे तो बैलेंसी, तो बैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बैलेंसी कितनी इसकी है, 3, तो 3 ही ना बॉन्ड बना सकता है ये सेकंड रो की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक। जब हम गए कहाँ पे, ऑक्सीजन फैमिली में, देखो तो बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड कितने बनाता था ये, 2। उसके बाद देखो 7 है यानी क्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, उसमें कितना बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, एक ही ना बॉन्ड बनाएगा, अरे इसलिए एक ही ना बॉन्ड बनाता था जनरली। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं 8A, जो हम बात करते हैं इनर्ट गैस की, इनर्ट गैस में बैलेंसी कितनी है, 0, इनमें कोई बॉन्ड बनता था, कभी देखा आपने, Ne2 बना, Ne2 प्लस बन सकता है, Ne2 नहीं बनता, ठीक। ये आपका है सेकेंड रो एलिमेंट्स के बारे में और उनकी बैलेंसी। फिर देखो हम बात करते हैं वेरिएबल कोवैलेंसी क्या होती है, तो देख लो भाई वेरिएबल कोवैलेंसी क्या है भाई। तो वेरिएबल बैलेंसी का मतलब क्या है कि हम लोग क्या बात करते हैं, एलिमेंट के पास अगर d ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी बैलेंसी वेरी कर सकती है, और उसी बैलेंसी का नाम क्या, वेरिएबल बैलेंसी। देखो जैसे पूछा जाए नाइट्रोजन का बताओ जरा सा, तो इसके पास बताओ कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास। इसको कैसे लिखते हैं बताओ हम लोग, 1s2 2s2 और 2p3 लिखे, बताइए। अब अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दें तो जा सकता था बताओ बाहर, ये क्योंकि इसके पास कोई ऑर्बिटल थे नहीं, तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई बताओ, 3 हो गई, 3 बॉन्ड बनाएगा खाली ये पी की वजह से। अब यही देखो हम आते हैं कहाँ पे आते हैं, फास्फोरस में आ जाए, तो 15 हुआ, इसमें क्या मिलता, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 3p3 है। अब देखो इसके पास एक 3d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, s इलेक्ट्रॉन। देखो पहले कंडीशन क्या थी, इसकी बैलेंसी 3 थी बताओ, लेकिन जब ये एनर्जी लेगा तो क्या करेगा बताओ, एक s इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया बताइए, अब 3s1 3p3, बोलो 3p3 और 3d क्या हो गया इसके अंदर 1 हो गया। देखो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई अब 5। तो फर्स्ट टाइम इसका, जब फर्स्ट टाइम एनर्जी लेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, फर्स्ट, यानी स्टार बनाते हैं, एक बार स्टार का मतलब क्या, फर्स्ट टाइम एक्साइटेड किया गया, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, बोलो बात समझ रहे हैं। तो नॉर्मल बैलेंसी कितनी थी, 3, लेकिन एक्साइटेशन के बाद कितना हो गया, 5, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल बैलेंसी, ठीक। तो ये पूछा था बताओ भाई, NCl 3 बॉन्ड तो बनाता है,
लेकिन NCl के 5 बॉन्ड नहीं बनते हैं, क्यों? यानी N के 5 बॉन्ड नहीं बनते हैं, क्यों? तो बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल्स। समझ रहे हैं? तो देखिए इसी की बात कर रहे हैं, वेरिएबल वैलेंसी की बात कर रहे हैं हम। देखो तो ये आपको क्या समझाएगा, NCl3 एग्जिस्ट करेगा लेकिन NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे देखो OF2 बनेगा लेकिन OF4 OF6 नहीं बनता है। तो देखो भाई क्या है भाई, इट कैन एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी एक्सप्लेन करता। देखो ये कैसे भाई PCl5 मिल रहा है, तो देखो कैसे, जैसे फास्फोरस लिया गया तो ग्राउंड स्टेट में क्या बताइए है 3s2 और 3p3 है, 3 घाई पड़े ना आपको, तो बैलेंसिंग कितनी हो जाएगी इसकी 3, यानी इससे क्या बनाएगा PCl3 बनाएगा। लेकिन जब एनर्जी इसको और मिलेगी तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ फेंक दिया, बताओ डी में फेंक दिया, तो 5 हो गए। देखो इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल 5 हो गए ना, तो 5 बॉन्ड बना सकता है। तो कोवैलेंसी कितनी हो गई इसकी अब 5, जैसे एग्जांपल PCl5 का। फिर देखो सल्फर का देखो लिया गया है, सल्फर में देखो कंडीशन क्या थी, देखो पहले क्या था बताइए 3s2 3p4, तो देखो 2 बॉन्ड बनाता है ये, 2 वैलेंसी। जब p का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया d में तो देखो 4 हुआ है, देखो 3 p के पास है d के पास, तो 4 अब बॉन्ड बनाएगा ये। बोलो अब लास्ट में देखो s का भी ट्रांसफर कर दिया d में, तो देखो sv1 खाली हो गया, 3p खाली हुआ और 2d, तो 6 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी और ये कौन सी स्टेट हो जाएगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो पूछ सकता है बताओ कि सेकंड स्टेट में सल्फर की बैलेंसी कितनी होगी, थर्ड स्टेट में कितनी होगी, थर्ड स्टेट यहाँ होगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे को हम बोलते हैं बैरल बैलेंसी। तो सल्फर देखो 2 भी शो कर रहा है बैलेंसी, 4 भी कर रहा है और 6 भी कर रहा है। तो 2 कब करेगा ग्राउंड स्टेट में, 4 और 6 कब करेगा देयर एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की, जल्दी देखो।